नमस्ते विद्यार्थियों। कल हमने निबंध चयनिका का नया निबंध पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसका शीर्षक है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। यह निबंध प्रकृति के साथ साथ मनुष्य जीवन के समय को रूपायित करता है। इस निबंध में लेखक ने बहुत ही सरस शैली में यह बताने का प्रयास किया है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रकृति में अपना महत्व है, कारण कि यह वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है। और जिस प्रकार श्रावण मास में वर्षा होने के पश्चात सारा वातावरण हरितिमा से आच्छादित हो जाता है, चारों तरफ प्रकृति में नया रूप दिखलाई पड़ता है, प्रकृति का सुंदर रूप दिखलाई पड़ता है। सभी कुछ साफ स्वच्छ वातावरण और ऐसे में प्रकृति का रूप यौवन से परिपूर्ण होता है। इसी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को लेखक ने मनुष्य के जीवन से जोड़कर यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य के जीवन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के आगमन से उसके जीवन में सृजन उत्पन्न होता है। वह कर्म युक्त जीवन जीता है और यह कर्मयुक्त जो जीवन है वह 30 और 40 के वर्ष के मध्य का होता है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि इसी 30 और 40 की उम्र में मनुष्य युवा काल में अपने जीवन के कर्मों को निर्धारित करके उन्हें निसंकोच बिना किसी डर के सारे कार्य को संपूर्ण करने का प्रयास करता है। यह वह समय है जब किसी प्रकार का कोई मनुष्य का मन आलस्य से परिपूर्ण या मनुष्य किसी भी प्रकार से चिंताग्रस्त नहीं होता। वह एक नायक की तरह से अपने जीवन को संवार करके सुंदर रूप में सपनों की कल्पनाएं करके उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। तो वैसे ही लेखक ने हमारे संस्कृति के कुछ दृष्टांतों से बताने का प्रयास किया है कि जो हमारे यहाँ जितने भी युवाओं ने जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है वह सारा कार्य इन्हीं वर्षों की अवधि में किया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फन उठाए हुए प्रश्न को उपस्थित करता है। चाहे वह किसी पुरुष का जीवन हो, चाहे वह किसी स्त्री का जीवन हो। लेखक ने कहा कि उस समय हम लोग अपने जीवन के सपनों की तैयारी करते हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेखक ने बताया है कि गौतम बुद्ध ने भी 29 वर्ष की अवस्था में ही घर को त्याग दिया था और संन्यास के लिए वे वानप्रस्थ आश्रम चले गए थे। वहाँ जाकर उनके मन में जो वैराग्य उत्पन्न हुआ, उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने वह सारा ज्ञान मनुष्य जीवन को सुधारने, अज्ञानी को ज्ञान देने में और मनुष्य जीवन की रक्षा के लिए समर्पित किया था। लेखक ने एक और दृष्टांत देते हुए बताया कि यीशु क्राइस्ट ने भी
30 वर्ष की अवस्था में ही अपना संदेश दिया था और कुछ वर्षों बाद उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। ठीक वैसे ही लेखक ने कहा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को भी 30 वर्ष के आसपास ही वनवास हुआ था। उस समय ऐसा कहा जाता है कि सीता जी की आयु भी 18 वर्ष की थी और वनवास के 13वें वर्ष में यानी 30वां पार करते करते सीता हरण की घटना घटित हुई। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि 30 के बाद का जो दशक है वह जीवन में कुरुक्षेत्र के समान है, जिसमें संपत्ति, जिसमें अच्छाई बुराई, सत्य असत्य, महिमा का उद्घाटन, ये सारी चीज़ें दिखलाई पड़ती हैं और वो सब मनुष्य उसी उम्र में करता है। लेखक ने कहा कि जब 40 की उम्र आती है तो ऐसा लगता है जैसे जीवन में थकान आ गई हो और वार्धक्य सी स्थिति दिखलाई पड़ती है। मानसिक स्तर पर मनुष्य के जो शारीरिक लक्षण हैं वे भी इस प्रकार क्षीण से दिखलाई देने लगते हैं। तो लेखक ने कहा है कि उसके बाद धीरे धीरे क्षय की स्थिति चालू हो जाती है और मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक कुछ उन्नति नहीं कर पाता है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आता है और उस नक्षत्र में मघा नक्षत्र की स्थिति यह होती है कि वह यदि उस समय धरती की प्यास नहीं बुझी तो प्रतीक्षा करनी होती है। इसलिए उस नक्षत्र काल में कई बार बहुत तेज़ बारिश होती है, कई बार अतिवृष्टि अनावृष्टि, तो एक प्रकार से स्थितियाँ सामान्य नहीं रह पाती और बदलती चली जाती हैं। तो लेखक ने कहा है कि इस मनुष्य जीवन की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पश्चात ज्यों ज्यों वह अपनी अवस्था में वृद्धि पाता है वैसे वैसे उसके जीवन में दुश्चिंताएं इत्यादि ही दिखलाई पड़ती हैं। तो लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब तक 40 की उम्र आए उससे पूर्व हम अपने सपनों को, अपने कर्मों को, अपने रचना को, अपने सृजन को अच्छी तरह से निर्मित कर लें ताकि उस समय हमें थकान न आए। तो विद्यार्थियों, इस निबंध में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि लेखक ने कहा कि मैं अपने जीवन में पूर्वा फाल्गुनी का काल भोग रहा हूँ और जब मेरा 40 का समय आएगा तब जीवन में फिर से चिंताएं थोड़ी आ जाएंगी, इसलिए उससे पूर्व मुझे अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर लेना है। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।